Friends, hello everyone. Today we discuss about the chapter number 5th of mathematics. Name is complex number and quadratic equations. इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आज अपन केवल पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे 11th क्लास में क्या रिक्वायरमेंट पड़ी और कैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है और फर्दर किसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज करेंगे। पूरा नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज अपन केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो हमने सबने 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक टॉपिक था हमारे पास में नेचर ऑफ रूट्स। उस नेचर ऑफ रूट्स को हमने कैसे सिंप्लीफाई किया था, नेचर ऑफ रूट्स को हमने डिवाइड किया था 3 कंडीशंस के अंदर। जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, d की वैल्यू 0 के इक्वल है और d की वैल्यू 0 से कम है। तो जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब हमने कहा था जो हमारे रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। जब हमने कहा था कि d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब हमारे रूट्स रियल और इक्वल है। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 थी तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व नहीं किया था। हमने ये कहा था कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो उसका नाम हमने कहा रूट इमेजिनरी है और कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने क्या किया था कि ये जो कंडीशन थी d इज लेस देन 0 वाली, वो हमने 10th क्लास के अंदर नहीं पढ़ी। हमने उस कंडीशन को छोड़ दिया था क्योंकि रूट्स रियल और इमेजिनरी थे। हमने क्या किया, यहाँ पे उस d को, d इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब था कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और इसी पूरी सिंप्लीफिकेशन से जो इक्वेशंस, जो सॉल्यूशंस बना, जो इक्वेशंस बनी, जो जनरल फॉर्म बनी, उसका नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या किया कि ये d इज ग्रेटर देन वाली 0, d इज इक्वल टू वाली 0 की कंडीशंस तो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये वाली कंडीशंस जो हमने नहीं पढ़ी थी उसको अपनी 11th क्लास में पढ़ने की, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, ये चलते अपने पास में कि कैसे जब रूट्स रियल नहीं होते हैं, रूट्स आपके पास में नहीं होते रियल और इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब अपने पास में कैसी आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तब अपन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कौन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें ये फाइंड करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। x की वैल्यू का मतलब भी रूट्स था, इसके रूट्स क्या होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ -1। तो इस रूट ऑफ -1 को, इस रूट ऑफ -1 को लिखा गया है एक स्पेशल सिंबल जिसका नाम रखा गया है आई फॉर आइसक्रीम नहीं, आई फॉर आयोटा, इसका नाम है आयोटा, आयोटा। तो क्या हुआ कि अब जब कभी भी रूट के अंदर -1 होगा, उस रूट ऑफ -1 को हमेशा हम क्या करेंगे, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। रूट ऑफ -1 होगा, रूट ऑफ -1 होगा, तो उस रूट ऑफ -1 को लिखेंगे आई। ये प्रोसीजर सॉल्व किया था W.R. हैमिल्टन नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको सॉल्व किया कि अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, किसको, रूट ऑफ -1 को हमें क्या लिखना है, आयोटा। तो रूट ऑफ -1 को अगर अपन आयोटा लिख सकते हैं तो अंडर उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ -1। अब रूट ऑफ, किसी ने कहा आयोटा क्यूब निकालो, तो हमने कहा कि भाई आयोटा क्यूब तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो कितना बचेगा, माइनस का आयोटा, आयोटा क्यूब निकल जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे आयोटा की जो भी पावर होगी, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 100, 10, 100, सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखे हैं जो आयोटा के बेसिस पे हमें सॉल्व किए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, रूट ऑफ माइनस का 25 है, रूट ऑफ -36 है, रूट ऑफ -81 है, रूट ऑफ -5 है, रूट ऑफ -10 है, रूट ऑफ -11 है। तो अब हमने ये सीखा कि रूट के अंदर -1 आता है तो उसको आयोटा लिखना है। तो माइनस के 25 को कैसा लिखा जाएगा, -1 इंटू 25, माइनस रूट ऑफ -1 इंटू 25, रूट ऑफ -1 को भी हमने देखा क्या लिखना है, आयोटा। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5, कितना बचा, 5 आयोटा, तो ये हमारा 5 आयोटा बचा। सेम अगर किसी ने कहा कि माइनस के रूट 36 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
रूट ऑफ -1 इंटू 36, -1 को आयोटा कहते हैं, रूट 36 को 6 कहते हैं, बचा कितना 6 आयोटा, तो 6 आयोटा हमारा आंसर। फिर -81 को सॉल्व करो तो कैसे करेंगे, -81 को सॉल्व इस तरह से लिखेंगे, रूट ऑफ -1 इंटू 81, रूट ऑफ -1 को लिखेंगे आयोटा और 81 को लिखेंगे 9, कितना बचेगा 9 आयोटा। फिर किसी ने कहा कि भाई रूट ऑफ -5 को सॉल्व करके बताओ, तो हमें पता है रूट ऑफ -5 को किस तरह से सॉल्व करना है, -1 इंटू 5, रूट ऑफ -1 इंटू 5, रूट ऑफ -1 को लिखना है i और रूट 5 को हम रूट 5 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। रूट ऑफ -10 को कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 10, रूट ऑफ -1 को आयोटा और इसको क्या लिखेंगे रूट ऑफ 10 से। रूट ऑफ -11 को कितना लिखना, रूट ऑफ -1 इंटू 11 दैट इज रूट ऑफ -1 इंटू रूट 11 आयोटा इंटू रूट 11 दैट इज अवर आंसर। तो इस तरह से हम जब भी रूट के अंदर -1 होगा उस -1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे और -1 का नाम क्या रख देंगे आयोटा, और आयोटा के साथ में वैल्यू आएगी। अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है, ये इसका सिंबल होता है जेड। जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमेशा या तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। इट मीन्स कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, x प्लस आयोटा y और a प्लस आयोटा b, दोनों में से कुछ एक को या तो a प्लस आयोटा b लिखेंगे या x प्लस आयोटा y। अब देखेंगे कि जो a प्लस आयोटा b और x प्लस आयोटा y है इसमें दो वैल्यू है, एक तो x है और एक y है। y के साथ तो आयोटा आ रहा है और x अकेला आ रहा है, तो जो x है दैट्स कॉल्ड रियल वैल्यू ऑफ z। जो विदाउट आयोटा वाली वैल्यू है उसको कहते हैं रियल वैल्यू, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RE ऑफ z। और जो वैल्यू आयोटा के साथ आती है उसको इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IM ऑफ z। IM का मतलब इमेजिनरी ऑफ z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल वैल्यू है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी वैल्यू है। ये देखते हैं कुछ एग्जांपल कि किस तरह से रियल और इमेजिनरी वैल्यू को अपन लिख सकते हैं। हमारा z ये है 3 + 4 आयोटा, इसमें हमें लिखना है कि रियल वैल्यू कितनी है और हमारी इमेजिनरी वैल्यू कितनी है। देखेंगे किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारी रियल वैल्यू जो विदाउट आयोटा वाली वैल्यू है वो रियल है, तो रियल तो होगी 3, और जो आयोटा वाली वैल्यू है वो है 4, तो रियल वैल्यू अब इमेजिनरी वैल्यू होगी 4। आयोटा नहीं लिखना है, बिना आयोटा वाली वैल्यू। रियल वैल्यू 3 है, इमेजिनरी वैल्यू कितनी है 4 है। नेक्स्ट हमने देखा ये 5 आयोटा, तो इस 5 आयोटा को लिखना है, तो रियल वैल्यू ऑफ z और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, रियल वैल्यू ऑफ z तो ये हो जाएगी आपके पास में, तो इसको पहले हमने इस फॉर्म में लिखा z इज इक्वल टू 0 + 5 आयोटा। 0 + 5 आयोटा की फॉर्म में लिखा, तो रियल वैल्यू ऑफ z तो है ही नहीं थी तो 0 लिख दिया, और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 5 थी तो 5 लिख दिया। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक उसकी रियल वैल्यू होगी, एक उसकी कितनी होगी इमेजिनरी वैल्यू की। रियल वैल्यू क्या होगी और इमेजिनरी वैल्यू किस तरह से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट। आयोटा की पावर, जैसा कि भी हमने बात किया था आयोटा को सिंप्लीफाई किया तो उसकी पावर मतलब उसकी पावर कितनी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 100 हो, 900 हो, 99। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए यहाँ पे फॉर सिंप्लीफाई द पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ हमने यहाँ पे लिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में पहला है आयोटा पावर 6 कि आयोटा पावर 6 को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। आयोटा पावर 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट्स आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सभी जानते हैं -1 होती है, तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, और -1 की पावर 3 हो जाएगी तो उसको हम लिख सकते हैं -1। तो ये हो गया हमारा आयोटा पावर 6। आयोटा पावर 5 कितना होगा, आयोटा पावर 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 1, बिकॉज 5 हो जाएगा ये। आयोटा स्क्वायर कितना -1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा दैट्स कम टू आयोटा, तो इसको अपन आयोटा लिख सकते हैं। इसी तरह से हम आयोटा की पावर 20 को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। आयोटा पावर 20 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 10, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 10 जो कि कितना बन जाएगा 1। नेक्स्ट है आयोटा पावर -20, आयोटा पावर -20 को कैसे लिखेंगे 1 आयोटा पावर 20, 1 क्योंकि माइनस की पावर डिनोमिनेटर में जाती है तो प्लस हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं कितना आयोटा स्क्वायर की पावर 10, आयोटा की पावर -1 पावर 10, तो कितना बचेगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा पावर 99 को किस तरह से लिखना। आयोटा पावर 99 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर पावर 49 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 पावर 49 इंटू आयोटा, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो इस तरह से हम जो भी आयोटा पावर हो उसको हम इस तरह से
सॉल्व कर सकते हैं कि आयोटा पावर 6, 5, 20, -20 और 99 को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसको अपन आयोटा स्क्वायर में आयोटा क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू जो है माइनस का आयोटा हम सभी जगह पुट करेंगे। तो हमारे पास में हमारा जो भी आयोटा की पावर है उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई भी आयोटा की पावर होगी उसको अपन इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखते हैं कुछ फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जनरल फॉर्म फाइंड करनी है कि जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, किस तरह से हम जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला है 1 आयोटा, 1/2 + 3 आयोटा, 1/4 आयोटा, 1/4 + 3 आयोटा। तो इसकी जनरल फॉर्म बनानी है। जनरल फॉर्म कौन सी थी? जनरल फॉर्म हम सभी ने देखी थी कि जनरल फॉर्म ये थी, या तो x + आयोटा y था या a + आयोटा b हमारी जनरल फॉर्म थी। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? जनरल फॉर्म को सिंप्लीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा है, जैसा कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है, तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, वैसा ही हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। बट यहाँ पे कौन है? आयोटा है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कराना है, आयोटा से डिवाइड कराना है। तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास में आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा। तो ये तो हो जाएगा न्यूमरेटर तो आयोटा, डिनोमिनेटर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ आयोटा। ये हमारा हो गया आंसर से। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म है, रियल वैल्यू तो है ही नहीं, और इमेजनरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, क्योंकि क्या था, केवल माइनस का आयोटा था। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में कि ये जो लिखा हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा डिवाइड में भी आ गया, ऊपर तो एज इट इज। डिनोमिनेटर में हम देखेंगे, नोमिनेटर तो एज इट इज है, डिनोमिनेटर में देखेंगे कि दैट इज a + b और a - b एक आइडेंटिटी बन गई, दैट इज a² - b²। तो 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर 4 + का 9, 4 + 9 को क्या लिखेंगे? 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2/13 - 3/-13, दैट इज रियल वैल्यू एंड दैट इज इमेजनरी वैल्यू। एक रियल वैल्यू होगी और एक क्या होगी? एक होगी हमारी इमेजनरी वैल्यू। फिर हमारे पास में एक है कि इसको कैसे लिखना है, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं। तो न्यूमरेटर तो आयोटा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा अपॉन -4, दैट इज -4 अपॉन आयोटा। तो हमारी जो रियल वैल्यू है वो तो हमारे पास में 0 है, क्योंकि रियल है ही नहीं इसके अकॉर्डिंग, और इमेजनरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में जो भी गिवन वैल्यू है उसको अपन इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने आयोटा की वैल्यू को सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास में है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से फाइंड किया जाता है, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली क्या है? जेड का इन्वर्स। जेड का इन्वर्स का मतलब जेड की पावर -1 को कहा रीड किया जाता है इन्वर्स। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर -1 हम किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से उसकी पावर -1 है उसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि z = 3 + 4 आयोटा, कि 3 + 4 आयोटा है, इसका फाइंड करना है हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जेड इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले हमारा जो लिखी हुई वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड में, दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर दो। दोनों साइड आपके पास में अपोजिट हो जाएगी, 1/z आ जाएगा, इधर से 1/ आपके पास में 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। तो इसको हमने रेसिप्रोकल किया। अब रेसिप्रोकल करने के बाद हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड तो 1/z है और राइट हैंड साइड में हमारे पास में ये आ गया। हमें पता है, अभी पढ़ा है कि जो हमारे पास में आयोटा होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आयोटा को डिनोमिनेटर में हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। ये हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। और अगर हमने इस तरह से रेशनलाइजेशन किया तो हमें पता है न्यूमरेटर तो एज इट इज है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज हो गया हमारा, और डिनोमिनेटर के अंदर एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी? a + b और a - b की। और अगर a + b - b की आइडेंटिटी है तो हम क्या करेंगे, दैट्स अवर a² और माइनस का b², आइडेंटिटी बन गई। तो हमने इसको सॉल्व किया। 1/z को तो हमने लिख दिया z इनवर्स, ये निकालना था हमें।
इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, न्यूमरेटर एज इट इज, दैट इज 9, 3 का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 9, 4 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो 4 माइनस 16, माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में जेड इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 25 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है जेड इनवर्स इज इक्वल्स टू 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, यही क्या है, यही है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सिंपल सा प्रोसीजर हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का कि सबसे पहले जो हमारा जेड है, जो भी गिवन जेड है उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, फिर आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको हटाने के लिए क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो बस, और रेशनलाइजेशन करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बन जाएगी जेड का इनवर्स, और राइट हैंड साइड बन जाएगी आपके पास में आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसके दो पार्ट हो गए, इसको भी लिख सकते हैं, इसके भी दो पार्ट है, एक इसकी रियल वैल्यू है और एक इसकी कौन सी है, इमेजिनरी वैल्यू, दैट इज अ रियल वैल्यू 3.25 माइनस 4.25 क्या हो जाएगी इसकी इमेजिनरी वैल्यू। ये देखते हैं नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद में मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ टर्म है जो हमें फाइंड करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कुछ टर्म फाइंड करनी है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया वैसे ही हमारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सिंपल सा है कि लेट हमारा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस फॉर्म में है x प्लस आयोटा वाई में, तो हमें इसको फाइंड करना है इसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड करना है देखेंगे। मॉड्यूलस रिप्रेजेंट बाय, that is a modulus sign, modulus represent by r, and that is a formula root of x square plus y square. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस फाइंड करना होगा तब जब इस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे कि z जो हमारा था वो ये है 3 + 4 आयोटा, इसका हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस। तो इसका फाइंड मॉड्यूलस कैसे करेंगे, तो मॉड्यूलस z लिखेंगे, r लिखेंगे, फॉर्मूले के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स मतलब रियल वैल्यू और y का मतलब इमेजिनरी वैल्यू मतलब 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 9 + 16 जो कितना आ गया रूट ऑफ 25 जिसको कहेंगे 5। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करेंगे मॉड्यूलस, हमें बेसिकली इसका यूज करना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, ये आएंगे जेड से, एक तो रियल वैल्यू और एक कौन सी वैल्यू है, एक इमेजिनरी वैल्यू और एक रियल वैल्यू ऑफ जेड है। तो इस तरीके से हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं मॉड्यूलस। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्जुगेट। मॉड्यूलस हमने सीख लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीख लिया, अपन देखेंगे कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना, कि हाउ वी कैलकुलेट द कॉन्जुगेट। तो देखो हमारे पास में एक जेड, हमने एक एग्जांपल लिया है कि जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक हमारा एग्जांपल है। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे बनाना, तो कॉन्जुगेट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हमें यूज़ करना है कि दोनों साइड लगाना है बार, इस जेड के इस साइड में भी बार लगाना है और इस साइड में भी बार लगाना है। तो बार लगा दिया, इस बार का मतलब क्या होता है, जेड बार इज इक्वल्स टू, बार क्या करता है यहाँ पे कि जो आयोटा का साइन होता है उसको चेंज कर देता है, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, केवल आयोटा का साइन चेंज करता है बाकी किसी का नहीं, केवल आयोटा के साइन को चेंज करेगा। तो क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट, वो बन जाएगा हमारा कॉन्जुगेट। केवल दोनों साइड बार करना, इधर बार रहेगा इधर बार की वजह से आयोटा का साइन क्या हो जाएगा माइनस। देखते हैं एक एग्जांपल कि z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ये z बार है और ये 3 + 4 आयोटा है। तो हमने क्या कहा था अभी कि चेंज द साइन ऑफ आयोटा, तो आयोटा का साइन पॉजिटिव था तो हमने क्या कर दिया माइनस, तो इसको z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 - 4 आयोटा को हम क्या कहेंगे कॉन्जुगेट, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। ओके, तो हमने तीन टर्म देखी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और हमारे पास में मॉड्यूलस और ये था कॉन्जुगेट। अब कुछ एग्जांपल्स है, जो कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा भी मतलब जनरल फॉर्म में फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन ये था कि -5 आयोटा मल्टीप्लाई 1/8 आयोटा, तो हमें क्या करना है वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है और आयोटा का आयोटा से। तो वैल्यू का वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, आयोटा से आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, -5/8 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का आयोटा सॉल्व कर दिया, 5/8 आ गया। सेम नेक्स्ट, और इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना था, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है -1 × 2 आयोटा मल्टीप्लाई -8 × आयोटा क्यूब, इस तरह से था। तो हमने कहा कि वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे, आयोटा का आयोटा से,
तो -2 आ गया, -2 हम यहाँ लिख लिया, -8 -8 3 बार आ गया और ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास में इसको z = इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी माइनस का आयोटा। ओके, तो हमने देखा कि z = ये आ रहा था, तो हमने कुछ को इस तरह से लिख दिया 0 + 1/256 आयोटा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब बताया कि हमारे पास में ये a - b का होल क्यूब है, तो a - b के होल क्यूब भी हमने लगा दी एक आइडेंटिटी, a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो a³ - b³ + 3a² भी -3ab का स्क्वायर। बस इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, आयोटा क्यूब आ रहा है जहाँ माइनस का आयोटा पुट कर दो और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो -1 और इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो आपके पास में ये जो आपका फाइनल आंसर है -10 - 198 आयोटा आ जाएगा। क्यूब है तो क्यूब की एंट्री लगा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर की एंट्री लगा दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम जो भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अपने पास में कि हमने आज क्या सीखा। हमने आज ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज केवल वो क्या है, वो हमारे पास में केवल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज नहीं देखेंगे, आज केवल कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो हमने कहा कि चैप्टर नंबर जो हमारा 4 था 10th क्लास का नेचर ऑफ रूट्स, उसके अंदर ये 3 जो नेचर्स पढ़े थे रूट के, उसमें से 2 तो हमने पहली 10th क्लास में पढ़ लिए थे, एक हमने छोड़ दिया था कि उसका हम सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे थे 10th क्लास के अंदर। ये कंडीशन थी इमेजिनरी रियल रूट्स की, जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उसने कहा कि हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती थी, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो नेगेटिव आने की वजह से हम इसको मना कर देते। तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व किया था वो थे मैथमेटिशियन WR हैमिल्टन ने इसको सबसे पहले सॉल्व किया कि √(-1) को हमें आयोटा कहना है, तो आयोटा = √(-1) और आयोटा स्क्वायर = -1 हो जाएगा और आयोटा क्यूब = हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर हमने कुछ वैल्यूज़ भी निकाली, -25 -36 रूट के अंदर है ये सब सारी वैल्यू। फिर हमने उसके बाद देखा हमारे पास में कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या थी, ये जनरल फॉर्म देखी थी हमने कि इसके 2 वैल्यू होती है, एक इसकी रियल वैल्यू होती है और एक इसकी इमेजिनरी वैल्यू होती है। एक रियल वैल्यू ऑफ z है, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z है। विदाउट आयोटा वाली वैल्यू को रियल वैल्यू और आयोटा वाली वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू को आयोटा नहीं लिखते साथ में। फिर हमने ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी देखे, रियल वैल्यू निकाली, इमेजिनरी वैल्यू निकाली। इसके अंदर रियल वैल्यू नहीं दे रखी थी, उसके अंदर हमने 0 ऐड किया और 0 रियल वैल्यू इमेजिनरी, जिसमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं हो तो उसमें रियल वैल्यू होती है। फिर हमने कुछ पावर भी निकाली कि i⁻6, 5, 20, -20 और 19 को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ब्रेक किया पावर को। फिर हमने कहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने ये दिखा कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, होता है तो क्या करते हैं अपन, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हमने ये रैशनलाइजेशन किया, आयोटा से केवल सिंगल, यहाँ पे साइन चेंज करना, जैसा अंडर में करते हैं वैसे ही करना है हमें। फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, जेड इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। तो हमने कहा कि वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, रैशनलाइजेशन कर दो आयोटा के लिए, तो जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास में सिंप्लीफाई कर दो, तो जो बचेगा वही हमारा क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा। फिर हमने देखा मॉडुलस कैसे फाइंड करने, तो मॉडुलस निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया कि z = x + iota y, देन मॉडुलस ऑफ z = x √(x² + y²। तो इसका मॉडुलस निकाला हमने, तो मॉडुलस हमारे पास में 5 आया था। मॉडुलस को z और r से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है, z = x + iota y और कॉन्जुगेट z बार = x + iota y हो गया हमारे पास में। इस तरीके से हम बार लगा देते हैं, बार की वजह से आयोटा का साइन चेंज करते हैं, केवल चेंज द साइन ऑफ आयोटा, जिसको अपन बार कहते हैं। फिर हमने देखा इसका एक एग्जांपल कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना था, तो हमने कहा आयोटा का साइन को चेंज कर दो, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना। एक एग्जांपल और देखते हैं कि z = हमारे पास में था -3 - 4 आयोटा, किसने का, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो। तो हमने कहा कि भाई ये z बार = -3 और +4 आयोटा, ओके, -3 और +4 आयोटा। माइनस तो रहेगा, माइनस जाएगा नहीं, -3 का तो माइनस रहना ही रहना है। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर हमने किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व भी किया, किस तरह से हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई वैल्यू का मल्टीप्लाई, आयोटा का मल्टीप्लाई, फिर इसको सॉल्व किया। फिर हमने कुछ इस तरह से भी सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चंस को भी, वैल्यू का वैल्यू से, आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई। देन z = ये अपने पास में था,
तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी। ओके, क्यूब को आप इसे दो पार्ट ऑफ ब्रेक कर सकते थे, स्क्वायर प्लस 1 में, तो एक का स्क्वायर निकालो 1 निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। तो हमारे पास में फाइनल आंसर ये आ जाता है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने पास में इसको ध्यान से देखें, पढ़ें इसको। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछें कि सर ये अपने को समझ में नहीं है। वैसे ऐसी कुछ हार्ड चीज़ है नहीं समझने, ये समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप इसको पढ़ें समझें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बताएं।